मेरे प्यारे छात्रों को स्वागत है साईं एजुकेशन गुरु में। मैं हूं नकुल प्रजापति और आज हम लोग कक्षा 10वीं के कृतिका पाठ जो है कृतिका भाग 2 के अंतर्गत पाठ 2 के जॉर्ज पंचम से वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को जानने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। आप तैयार रहें इसका उत्तर देने के लिए। हमारे उत्तर देने से पहले आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि जानेंगे कि आप इसका उत्तर सही सही जान रहे हैं। यहाँ से शुरुआत होती है। पहला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार क्यों नियुक्त किए गए थे? एक बार फिर से प्रश्न को सुन लिया जाए। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार क्यों नियुक्त किए गए थे? 4 ऑप्शन है। जॉर्ज पंचम की नाक बहुत सुंदर थी। बी में है कुछ लोग उसकी नाक को तोड़ देना चाहते थे। सी में है वे जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड भेजना चाहते थे। वे नाक को दोबारा बनवाना चाहते थे। 4 ऑप्शन आपके पास है और इसका बिल्कुल सही उत्तर बी है, कुछ लोग उसकी नाक को तोड़ देना चाहते थे। अगला प्रश्न हम लोग आपके पास उपस्थित हो रहा है, प्रश्न संख्या 2। अब ये देखिएगा, लोगों ने अंग्रेज़ों की लाटों को कहाँ पहुँचाया? जी हाँ, प्रश्न एक बार फिर से सुन लिया जाए। लोगों ने अंग्रेज़ों की लाटों को कहाँ पहुँचाया? 4 ऑप्शन है। चिड़ियाघरों में, अजायब घरों में, नहरों में, यमुना को समर्पित किया था। तो 4 है इसमें से, इसका भी सही उत्तर होगा अजायब घरों में। और इसके बाद अगला प्रश्न होगा, तीसरा नंबर का प्रश्न है, भारतीय अधिकारियों की परेशानी का क्या कारण था? भारतीय अधिकारियों की परेशानी का क्या कारण था? 4 ऑप्शन है। 1 नंबर, रानी आए और नाक ना हो। दूसरा है, रानी का स्वागत किस प्रकार करें। सी है, रानी की आगवानी कौन करे। डी में है, रानी को कहाँ ठहराया जाए। तो 4 ऑप्शन इसका है और इसका सही उत्तर है डी नंबर, रानी को कहाँ ठहराया जाए। अब सभी को पता होगा इसका कारण है, रानी यदि आती है यदि वो ना ठहराया जाए तो कैसे ठीक होगा। 4था नंबर का प्रश्न है, दिल्ली में फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया है? दिल्ली में फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास है। चित्रकार को, नाटककार को, मिस्त्री को, मूर्तिकार को। तो दिल्ली में फ़ौरन हाजिर होने का, फ़ौरन मतलब तुरंत हाजिर होने का आदेश किसे दिया गया था? 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है डी नंबर, मूर्तिकार को। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, किन फाइलों की छानबीन की गई है? किन फाइलों की छानबीन की गई है? इसमें 4 है। पहला है सार्वजनिक विभागों की, दिल्ली नगर के निगम की, पुरातत्व विभाग की, गृह मंत्रालय की। जी हाँ, किन फाइलों की छानबीन की गई है? आप लोग पाठ समझ में आया होगा कि नाक को लगाने के लिए जो फाइल किया गया है उसके लिए किन फाइलों की छानबीन की गई है। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर, पुरातत्व विभाग की। आप लोग देख रहे हैं क्या है, पुरातत्व विभाग की। अगला है प्रश्न है 6 नंबर, पहली बार दरवाजे बंद कर मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया? पहली बार दरवाजे बंद कर मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया था? आप लोग देखे होंगे मूर्तिकार भी थोड़ा सा स्वभाव से लालची था और ये क्या सुझाव दिया होगा? 4 ऑप्शन आपके पास है। नेताओं की मूर्ति से नाक उखाड़कर जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर लगाई जाए। बी है नकली नाक लगाने का। सी है प्लास्टिक की नाक लगाने का। डी है अजायब घरों में पड़ी मूर्ति की नाक इस पर लगाने का। तो 4 ऑप्शन आपको देख रहे हैं। पहली बार दरवाजे बंद करके मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया था? इसका सही उत्तर है नेताओं की मूर्ति से नाक उखाड़कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने का। जी हाँ, अगला प्रश्न 7 नंबर का आपके पास उपस्थित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में
सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने को लेकर के बच्चे कब शहीद हुए थे? आपको ये भी याद होगा कि बिहार में जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट मतलब सचिवालय, तो बिहार में सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने को लेकर के बच्चे कब शहीद हुए थे और कई गो बच्चे शहीद हुए? आपको पता होगा 7 बच्चे शहीद हुए थे। ये किस वर्ष हुआ था? 1 नंबर है 1932 में, बी नंबर है 1935 में, सी है 1930 में, डी है 1942 में। आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सही है डी नंबर 1942, जिसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। उसी बीच जो है सो कि ये एक घटना घटी थी। 8 नंबर का प्रश्न है, अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? जब नाक टटोल कर देखा नहीं मिला तो कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया था? आप सभी पाठ को पढ़े होंगे। हमारे उत्तर देने से पहले आप उसका उत्तर जरूर दीजिए और कमेंट कीजिए, तब समझेंगे कि आप इसका उत्तर सही जानते हैं। 4 ऑप्शन है, पत्थर की नाक, जिंदा नाक, प्लास्टिक की नाक, लाख की नाक। जी हाँ, आप सभी देखे होंगे, इसका सही उत्तर है जिंदा नाक लगाने का। और इसके बाद 9 नंबर का प्रश्न आपके पास उपस्थित है, अखबारों में क्या खबर छपी? जी हाँ, प्रश्न फिर से सुन लिया जाए, अखबारों में क्या खबर छपी? तो 4 ऑप्शन है, नाक के लिए पत्थर नहीं मिला, नाक लग गई है, नाक का मसला हल हो गया, रानी का आगमन टल गया। तो अखबारों में क्या संदेश है? आप लोग देखे होंगे, समाचार जो छपा दूसरे दिन छपा था, उसमें क्या देखने को मिला था? वो बिल्कुल है कि नाक का मसला हल हो गया। अब 10 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, मूर्तिकार के आसपास के तालाब में पानी क्यों भरा गया था? आप लोग जाने हो मूर्ति के आसपास जो है ना कि तालाबों में पानी क्यों भरा गया था? ये भी बड़ा ताज्जुब की बात है। मूर्ति को छोड़ करके उसके आसपास के तालाबों में पानी क्यों भरा गया? 4 ऑप्शन सुना जाए, ताकि नाक सूखने न पाए, ताकि कोई नाक तक पहुंचने न पाए, ताकि नाक दूर से स्पष्ट दिखाई न दे, ताकि उनकी पोल न खुल जाए। जी हाँ, क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर 1 नंबर का है, ताकि नाक सूखने न पाए। नाक को सूखने न पाए, इसको बचाए रखने के लिए काम किया गया था। 11 नंबर का प्रश्न आपके पास उपस्थित है, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? जी हाँ, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? पहला है रानी एलिजाबेथ पर, दूसरा है सरकारी तंत्र पर, तीसरा है रानी के दर्जी पर, चौथा है भारतीयों की मेहमान नवाजी पर। तो जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? आप लोग इसका सही उत्तर जान रहे हैं तो बताइए जल्दी से क्या होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर बी नंबर है, सरकारी तंत्रों पर जो है सो कि व्यंग किया गया है कि हमारे सरकारी तंत्र किस प्रकार से फिजूल के खर्चों में व्यस्त हैं। अगला है 12 नंबर का, तो जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में किस विदेशी के भारत आने की चर्चा हो रही है? कौन से विदेशी है जो भारत आने की चर्चा हो रही है जी? 4 ऑप्शन है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज पंचम, रानी एलिजाबेथ, रानी राजकुमारी डायना। ये चारों में कौन है जो विदेशी है ना कि भारत आने की चर्चा हो रही थी? यूँ तो कहिए शंख इंग्लैंड में फूका जा रहा था, ध्वनि कहाँ सुनाई दे रही थी? भारत में। आप पाठ को पढ़े होंगे, इस लिहाज से बताइए इसमें कौन आने वाले हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, रानी एलिजाबेथ। रानी एलिजाबेथ जो है वो हमारे भारत आने वाली थी। 13 नंबर का प्रश्न है, किस चीज़ को लेकर दिल्ली में तहलका मचा था? किस चीज़ को लेकर दिल्ली में तहलका मचा था? 4 ऑप्शन है, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के, एलिजाबेथ के कुत्ते को लेकर के, एलिजाबेथ के सूट को लेकर के, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता होगा तो किस चीज़ को लेकर के दिल्ली में तहलका मचा हुआ था जी? इसका बिल्कुल सही उत्तर ए नंबर का है, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। दूसरा कोई मुद्दा था ही नहीं। बताइए क्या बकवास है सो। तो ये सब सुनने की बात है। 14 नंबर का प्रश्न है, अंत में मूर्तिकार ने नाक के लिए क्या सुझाव दिया? अंत में मूर्तिकार ने नाक के लिए क्या सुझाव दिया था? जब नाक का मसला हल ही नहीं कर पाया तो क्या सुझाव दिया? किस भारतीय नेता के नाक को लगा दिया जाए? किसी भारतीय नेता को नाक को लगा दिया जाए? जिंदा नाक लगा दिया जाए, प्लास्टिक के नाक बनवा करके लगा दिया जाए, पत्थर के नाक बनवा कर लगा दिया जाए? आप लोग सही उत्तर समझते होंगे। क्या सही उत्तर इसका हो सकता है जी? बताइए। इसका सही होगा
जिंदा नाक लगा दिया जाए। 15 नंबर का प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? जॉर्ज पंचम के नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? 4 ऑप्शन आपके पास है। उनके स्वाभिमान को, आज़ादी की मानसिकता को, गुलामी की मानसिकता को, विदेश जाने की जुगाड़ की मानसिकता को। ये यदि सही उत्तर देखेंगे तो इसमें क्या होगा? सी नंबर है, गुलामी की मानसिकता को उजागर किया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर खाली जगह छोड़ा गया है। आपको सही उत्तर भरना है 4 ऑप्शन में से। होनहार था, पैसे से लाचार था, ईमानदार था, दुनियादारी से बेखबर था। क्या पाठ को आप सचमुच पढ़े हैं? तो आपको सही उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। हमारे उत्तर देने से पहले कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मौका मिले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए ये है आपका पैसे से लाचार था, बी नंबर। अगला नंबर है 17 का, इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया है? लो, इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया? 4 ऑप्शन आपके पास है। हसीनाओं की तरह, नाजनीनों की तरह, महिलाओं की तरह, नौटंकियों वालों की तरह। तो इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया है, ये जो प्रश्न आपके पास है इसका बिल्कुल सही उत्तर है नाजनीनों की तरह से। जी हाँ, नाजनीनों की तरह से इमारतों ने श्रृंगार कर लिया था। और 18 नंबर का क्वेश्चन है, नाक किसका द्योतक होती है? द्योतक जो है, नाक किसका द्योतक होती है, ये आपको बताना है। 4 नंबर ऑप्शन है, मान सम्मान या प्रतिष्ठा का, गुलामी की मानसिकता की, गुस्से की। आप सबको ये पता होगा इस पाठ में नाक को लेकर के बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ भी प्रचलित है नाक से संबंधित। आप सभी जानते हैं ये नाक से संबंधित कौन कौन सी मुहावरे हैं। उसमें से यहाँ दिया गया नाक किसका द्योतक होती है। क्या इसका उत्तर आपको बिल्कुल पता है? सही है, ए नंबर, मान सम्मान या प्रतिष्ठा का। नाक का कटना, मान मर्यादा नष्ट होता है। नाक बचाना, इज्जत बचाना है। 19 नंबर का प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, खाली जगह सिर्फ नाक नहीं थी। जी हाँ, पाठ को पढ़े होंगे तो आपको एहसास हुआ होगा ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। इस कथन का आशय बताना है, नई दिल्ली में कोई विकास नहीं हो रहा था। नई दिल्ली में नेताओं ने सम्मान तक रख करके एलिजाबेथ की अगवानी की है। नई दिल्ली में मूर्तियों की नाक गायब हो गई थी। भारत में सब सुविधाएं थी पर मान सम्मान नहीं था। क्या उत्तर होगा? सही बताना है। बिल्कुल इसका सही उत्तर है ए नंबर, नई दिल्ली में कोई विकास नहीं हो रहा था। विकास होगा कैसे? दूसरा काम में सब लगा हुआ था। और आपके समक्ष ये प्रश्न 20 नंबर का उपस्थित है, रानी के सूट पर कितना खर्चा आया था? जो सूट बनवाई है रानी एलिजाबेथ द्वितीय, वो कितना खर्च आया था? पाठ पढ़े होंगे, पाठ के आधार पर बताइए। करीब 100 पाउंड, 200 पाउंड, 300 पाउंड, 400 पाउंड। आपका क्या उत्तर होगा? जी हाँ, 4, डी नंबर बिल्कुल सही है। $400 का 400 पाउंड का बिल्कुल सही है। रानी के सूट बनाने में कितना खर्चा हुआ था? 400 पाउंड का। जी हाँ, उस समय की बात है, आज का नहीं, उस समय की बात है। उसमें कितना खर्चा आया था? 400 का। आपके पास कुछ होमवर्क के लिए एक प्रश्न दिया जा रहा है, देखते हैं कितना जल्दी कमेंट में इसका उत्तर आप बता सकते हैं। जी हाँ, जी खोल करके इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, रानी के आगमन पर दिल्ली में क्या परिवर्तन हुआ? जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, रानी के आगमन पर दिल्ली में क्या परिवर्तन हुआ। दूसरा है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाले दिन गौर करने योग्य बात क्या थी? जिस दिन नाक लगाया जा रहा था उस दिन गौर करने की क्या बात थी? इसका उत्तर आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आपका विश्वास हमको मिलता रहे, प्यार मिलता रहे। धन्यवाद।